हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है जगाई मधाई की क्रूरता को अग्रसारित करते हुए। हरिदास जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप इन्हीं सबसे अधिक भगवान नाम का अधिकारी समझते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह कहकर हरिदास जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अपने सुमधुर कंठ से गान करते हुए जगाई मधाई के डेरे की ओर चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी सी फौज भी मिली हुई थी, उसे ये सदा साथ रखते थे। ये दोनों सन्यासी निर्भीक होकर भगवान नाम का गान करते हुए इनके निवास स्थान के समीप पहुँचे। दैवयोग से ये दोनों भाई सामने ही सुरा के मद में चूर हुए पलंगों पर बैठे थे। इन दोनों को अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए वे लोग बोले, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? नित्यानंद जी ने बड़े मधुर स्वर में कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन और प्राण। इनके अनंतर वे कहने लगे, हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। आप अपने मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान के इन मधुर नामों का उच्चारण करें, यही हम लोगों की भिक्षा है। इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोध के लाल हो गए और जल्दी से उठकर इनकी ओर झपटते हुए उन्होंने कहा, कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ तो लो। बस इतना सुनना था कि नित्यानंद जी वहाँ से दौड़ लगाई। हरिदास जी भी हाँफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, किंतु शरीर से स्थूल और अधिक अवस्था का होने के कारण वे दुबले पतले चंचल युवक निताई के साथ कैसे दौड़ सकते थे। नित्यानंद जी ने अपनी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगे। हरिदास जी किरड़ते हुए नित्यानंद जी के साथ जा रहे थे। जगाई मधाई के नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, फिर वे यह सोचकर लौट गए कि ये तो नशे में ऐसे ही बकते ही रहते हैं, हम इन साधुओं को पकड़कर क्या पावेंगे। उन्होंने इन दोनों का बहुत दूर तक पीछा नहीं किया। हरिदास जी हाँफ रहे थे, वे बार बार पीछे देखते जाते थे। अंत में वे बहुत ही अधिक थक गए। झुंझलाकर नित्यानंद जी से बोले, अजी अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जाता है, क्या प्राण लेकर ही छोड़ोगे? आपने तो मेरी कलाई इतनी कसकर पकड़ ली है कि दर्द के मारे मरा जाता हूँ। अब तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा। नित्यानंद जी ने भागते भागते कहा, थोड़ी सी हिम्मत और करो, बस इस अगले तालाब तक की ही तो बात है। हरिदास जी ने कुछ क्षोभ के साथ कहा, भाड़ में गया आपका तालाब, यहाँ तो प्राणों पर बीत रही है, आपको तालाब सूझ रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। यह कहकर बूढ़े हरिदास जी ने जोर से एक झटका दिया, किंतु भला निताई से वे वहाँ कैसे छुड़ा सकते थे। तब तो नित्यानंद जी हंसकर खड़े हो गए। हरिदास जी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जोरों से सांस लेते हुए कहने लगे, रहने भी दीजिए, आप तो सदा चंचलता ही करते रहते हैं। मैंने पहले ही मना किया था, आप माने ही नहीं। एक तो जिद करके वहाँ गए और दूसरे मुझे खींच कर अधमरा कर दिया। हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, आपकी ही सम्मति से तो हम गए थे, यदि आप सम्मति ना देते तो हम क्यों जाते? आप ही तो हम दोनों में बुजुर्ग हैं। हरिदास जी ने कुछ रोष में आकर कहा, बुजुर्ग हैं पत्थर, मेरी सम्मति से गए थे तो वहाँ से भाग क्यों आए? तब मेरी सम्मति क्यों नहीं ली? जोरों से हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, यदि उस समय आपकी सम्मति की प्रतीक्षा करता तो सब मामला साफ ही हो जाता। इस प्रकार आप में एक दूसरे को प्रेम के साथ ताने देते हुए ये दोनों प्रभु के निकट पहुँचे। उस समय प्रभु भक्तों के साथ बैठे श्री कृष्ण कथा कह रहे थे। इन दोनों प्रचारक तपस्वियों को देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, लो भाई, युगल जोड़ी आ गई, प्रचारक मंडल के मुखिया आ गए। अब आप लोग इनके मुख से नगर प्रचार का वृतांत सुनिए। प्रभु के ऐसा कहने पर हरिदास जी ने कहा, प्रभु श्रीपाद नित्यानंद जी बड़ी चंचलता करते हैं,
इन्हें आप समझा दीजिए कि थोड़ी कम चंचलता किया करें। प्रभु ने पूछा, क्यों क्यों, बात क्या है, क्या हुआ, आज कोई नई चंचलता कर डाली क्या? हाँ, आज आप लोग दोनों ही बहुत थके हुए से मालूम पड़ते हैं। सब सुनाइए। प्रभु के पूछने पर हरिदास जी ने सब वृतांत सुनाते हुए कहा। लोगों ने बार बार उन दोनों भाइयों के पास जाने से मना किया था, किंतु ये माने ही नहीं। जब उन्होंने डांट लगाई तब वहाँ से बालकों की भांति भाग छूटे। लोग कह रहे थे, अब कीर्तन वालों की खैर नहीं है, ये राक्षस भाई सभी कीर्तन वालों को बंधवा मंगवाएंगे। लोग परस्पर में ऐसी ही बातें कह रहे थे। हरिदास जी की बात सुनकर हंसते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, उन लोगों के समीप जाने की आपको क्या आवश्यकता थी? थोड़ी कम चंचलता किया कीजिए। ऐसा चांचल्य किस काम का? कुछ बनावटी प्रेम को प्रदर्शित करते हुए नित्यानंद जी ने कहा, इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होने का। आप तो घर में बैठे रहते हैं, आपको नगर प्रचार की कठिनाइयों का क्या पता? एक बार तो कहते हैं सभी को नाम का प्रचार करो, ब्राह्मण से चांडाल पर्यंत और पापी से लेकर पुण्यात्मा सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं, और अब कहते हैं उनके पास क्यों गए? सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं। हम तो जन्म से ही घर बार छोड़कर टुकड़े मांगते फिरते हैं। हमारा उद्धार करने में आपकी कौन सी बड़ाई है? आपका पतित पावन नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब ऐसे ऐसे भयंकर क्रूर कर्म करने वाले पापियों का उद्धार करें। आप यूँ घर में बैठे रहने से काम न चलेगा। ऐसे घोर पापियों को जब तक हरि नाम की शरण लाकर भक्त न बनावेंगे, तब तक लोग हरि नाम का महत्व ही कैसे समझ सकेंगे। कुछ हंसते हुए प्रभु भक्तों ने कहा, श्रीपाद को जिनके उद्धार की इतनी भारी चिंता है, वे महाभागवत पुरुष कौन है? पास में ही बैठे हुए श्रीवास और गंगादास भक्तों ने कहा, प्रभु, वे महाभागवत नहीं है, वे तो ब्राह्मण कुल कंटक अत्यंत क्रूर प्रकृति के राक्षस हैं। संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ है। यह कहकर उन लोगों ने जगाई और मधाई की बहुत सी क्रूरताओं का वर्णन किया। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अब वे कितने दिनों तक क्रूरता कर सकते हैं? श्रीपाद के जिन्हें दर्शन हो चुके और जिनके मन में जिनके उद्धार का विचार आ चुका, तो क्या फिर पापी ही बने रह सकते हैं? श्रीपाद जिसे चाहें उसे भक्त बना सकते हैं, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। इस प्रकार निताई ने संकेत से ही प्रभु के समीप जगाई मधाई के उद्धार की प्रार्थना कर दी, और प्रभु ने भी संकेत द्वारा ही उन्हें उन दोनों भाइयों के उद्धार का आश्वासन दिला दिया। सचमुच महात्माओं के हृदयों में दूसरों के प्रति स्वाभाविक ही दया उत्पन्न हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दया की प्रार्थना करे तभी वे दया करें, यह बात नहीं है, किंतु उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि बिना कहे ही वे दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। बिना दया किए वे रह ही नहीं सकते, जैसे कि नित्यकारों ने कहा है। रात्रि में दुख से सिकुड़े हुए कमल मरीचिमाली भगवान भुवन भास्कर के समीप अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं जाते। बिना कहे ही कमलबंधु भगवान दिवाकर उनके दुखों को दूर करके उन्हें विकसित कर देते हैं। कुमुदनी की लज्जा से अवगुंठित कलिका को कलानाथ भगवान शशधर स्वयं ही प्रस्फुटित कर देते हैं। बिना याचना के ही जल से भरे हुए मेघ अपने संपूर्ण जल को बरसाकर प्राणियों के दुखों को दूर करते हैं। इसी प्रकार महान संतगण भी स्वयं ही दूसरों के उपकार के निमित्त सदा कुछ न कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपकार करना उनका स्वभाव ही बन जाता है। जैसे सभी प्राणी जान में अनजान में श्वास लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा जो भी चेष्टा करते हैं वे सभी लोक कल्याणकारी ही होती है। जय जय श्री राधे।